हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं आईएमपी क्वेश्चंस के अगले चैप्टर के बारे में। जैसे कि आपको पता है कि इसके पहले हमने सॉल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर्स को देखा था। आज हम बात करेंगे केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के कुछ आईएमपी क्वेश्चंस के बारे में। हिंदी में इसे जनरली बोला जाता है रासायनिक बल गतिकी। क्या कहा जाता है? रासायनिक बल गतिकी। स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि मैंने यहाँ पर सारे क्वेश्चंस आपको इंग्लिश में लिखे हुए हैं और हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैं बोलूंगा तब आप इनको लिखते चलेंगे। तो सबसे पहले आप एक कॉपी और पेन रख लीजिए ताकि आपको जब मैं बोलूंगा तो आपको लिखने में आसानी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हर चैप्टर्स के अंदर हम जब पढ़ते हैं या स्टार्टिंग करते हैं तो हमें कुछ बेसिक से डेफिनेशन पता होना चाहिए। उसी तरह से अगर मैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर की डेफिनेशन की बात करता हूं तो मेरे पास आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या आता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सेकंड होता है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी, मतलब फर्स्ट डेफिनेशन मेरे पास है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड डेफिनेशन मेरे पास है एक्टिवेशन एनर्जी, थर्ड डेफिनेशन मेरे पास है रेट कांस्टेंट और फोर्थ डेफिनेशन है मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट और लास्ट में है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। तो देखा जाए तो मेरे पास यहां पर 4-5 डेफिनेशन है जो मुझे केमिकल काइनेटिक चैप्टर से बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर बात आती है कि हिंदी मीडियम में क्या है। तो बेटा हिंदी मीडियम में जैसे कि आपको पता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, इसकी डेफिनेशन पता होना चाहिए। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब आपको संकीर्ण ऊर्जा की परिभाषा पता होनी चाहिए। रेट कांस्टेंट दर स्थिरांक की परिभाषा आपको पता होना चाहिए और टेम्परेचर कोफिशिएंट की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। और फिर आता है सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की परिभाषा। तो इस तरह से अगर अपन देखें ये आभासी एक आणविक अभिक्रिया की परिभाषा, सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन को हिंदी में बोलते हैं एक आभासी एक आणविक अभिक्रिया की परिभाषा। तो इस तरह से आपको सूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन की डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो ये तो हो गई डेफिनेशन की बात। अगर मैंने केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करा तो सबसे पहले मुझे ये सभी की बेसिक डेफिनेशन पता होना चाहिए ताकि 1 और 2 मार्क्स का काम पहले तो मैं आसानी से कर पाऊं। अब मान लेते कि मुझे भैया डेफिनेशन अच्छे से लर्न हो गई है, मैं लिख सकता हूं, लिख सकती हूं। तो फिर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है राइट फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। भैया आपको फैक्टर अफेक्टिंग लिखना है रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। ऐसे कौन कौन सा फैक्टर है जो हमारी रेट को अफेक्ट करते हैं। तो वो हमारा जो टॉपिक था उस टॉपिक को हमने यहां क्या लिखा है? राइट फैक्टर अफेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन। समझ गए बच्चों? तो हमें कुछ ऐसे फैक्टर्स अफेक्टिंग लिखना है जो हमारी रेट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। तो हिंदी मीडियम की जब हम बात करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। क्या लिखेंगे? अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक। ऐसे कौन कौन से कारक है जो हमारी अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। तो बच्चों यहां से आपका ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कुछ पढ़ो ना पढ़ो इसको जरूर पढ़ के जाइए आप। ठीक है, और थोड़ा सिस्टमेटिक लिखिए तो आपका काम और आसानी से हो जाएगा। देन इसके बाद हमारे पास अगला, जैसे कि आपको पता है कि कोई भी चैप्टर पढ़ रहा है तो उनमें डेफिनेशन आती है या कहे कि हम डिफरेंस को देखते हैं। तो इस चैप्टर में भी हमारे पास 2 बहुत ही काम के डिफरेंस हैं जो जनरली बहुत ही काम के, तो पता होना ही चाहिए डिफरेंस क्या है। तो बहुत ज्यादा आईएमपी जो डिफरेंस हमारे पास है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है, उसमें पहला डिफरेंस आता है डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट कांस्टेंट। तो पहला आपको डिफरेंस क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में डिफरेंस। क्या लिखना है? रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट में आपको डिफरेंस पता होना ही चाहिए बच्चों। अब हिंदी में अगर बात आती है तो इसको क्या कहेंगे सर? तो हिंदी में हमारी जो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट कांस्टेंट का जो डिफरेंस है उसे हम कहेंगे अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर लिखिए। क्या लिखना है आपको? अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक में अंतर। तो ये आपको पता होना चाहिए कि अभिक्रिया की दर क्या होती है और दर स्थिरांक में अंतर क्या होता है। जब आपको ये पता होगा तो इसमें भी कितने पॉइंट करना है आपको? तो जनरली मैंने बोल रखा है आपको 4 पॉइंट से कम किसी भी डिफरेंस में आपको नहीं करना है। ठीक है, अगला डिफरेंस मेरे पास आता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी, अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता। क्या डिफरेंस है हमारे पास? डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्युलरिटी, मतलब आपको मॉलिक्युलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या करना है बच्चों? डिफरेंस लिखना है। क्या लिखना है? डिफरेंस लिखना है। हिंदी मीडियम की बात करें तो क्या लिखोगे आप कि भैया अभिक्रिया की कोटि और अणुसंख्यता में अंतर लिखना है।
अभिक्रिया की कोटि और अणु संख्यता में आपको क्या करना है, अंतर लिखना है। कितने अंतर लिखना है, तो 4 पॉइंट से कम याद ही मत करो, कोई सा भी डिफरेंस आ जाए आपका, ठीक है। अब ये तो हो गई भैया थ्योरी की बात है। अब काम की चीजें क्या है हमारे पास, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मतलब इतना तो आपको करना ही है, वैसे काम का तो सभी है, लेकिन फिर भी कुछ और क्या बचता है हमारे पास इसके अंदर से। तो इसके अंदर से हमारे पास अगला क्वेश्चन आता है, एक्सप्रेशन डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर रेट कांस्टेंट ऑफ जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब आपको जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को क्या करना है, डिराइव करना, उसको पूरा एक्सप्रेस करना है, उसकी इंटीग्रेटेड जो डेरिवेशन होता है, इक्वेशन होती है, पूरी आपको सॉल्व करनी है। क्या करना है, जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड जो इक्वेशन है, जो उसका डेरिवेशन है, वो पूरा आपको करना है और उसको व्यवस्थित याद रखना है। एक बात ध्यान रखना, उसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो भी लास्ट में जो इक्वेशन आती है वो आपको याद रखना है, क्योंकि वहां से ऑब्जेक्टिव बनता है और वहीं से आपको न्यूमेरिकल में हेल्प होगी। तो जीरो ऑर्डर का न्यूमेरिकल, फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल आपको तब याद होगा, तब आप कर पाओगे जब आपको ये अच्छे से याद होगा। तो एक साथ आपके 2 काम हो जाएंगे, और अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो आपके 3 काम हो गए। तो स्टूडेंट अगर देखा जाए तो हमारे पास एक साथ कितने सारे काम हो सकते हैं। पहला तो हमें 4 मार्क्स का क्वेश्चन मिल गया, यहां से आपको इक्वेशन डिराइव करना है, जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर की इंटीग्रेटेड। उसके बाद आपका काम हो जाएगा ऑब्जेक्टिव में, उसके बाद आपका काम हो जाएगा न्यूमेरिकल में। तो इसलिए इसको भी आप बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से करिएगा। हिंदी में क्या बोलेंगे सर, तो हिंदी में आप इसको बोलेंगे जीरो ऑर्डर, और हमारे पास जो आती है प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है उसका वेग स्थिरांक आपको पूरा निकालना है। क्या करना है, शून्य कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको पूरा निकालना, डेरिवेशन करना है, सॉल्व करना है। ऑब्जेक्टिव के लिए भी इसको याद रखना है बच्चों, और न्यूमेरिकल के लिए भी आप इसको याद करेंगे, तो ये आपका काम आसानी से होगा। जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो बड़ा अगर आता है, मतलब डिराइव करना है या न्यूमेरिकल आएगा, तो 3 या 4 नंबर में आने वाला है। तो इस हिसाब से इसको आप करके रखें तैयार। अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आपको पता ही ऑब्जेक्टिव क्या होता है, 1 मार्क्स का, ठीक है। तो उसके हिसाब से भी आप तैयार रहें। इसके बाद लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है हमारे पास राइट अरेनियस इक्वेशन। सबसे पहले क्या बोलेंगे हम, अरेनियस इक्वेशन। तो यहां भी ऑब्जेक्टिव के लिए पहले याद रखना, अरेनियस इक्वेशन को 1 वर्ड में कई बार पूछा गया है, कभी कभी तो इसे मैच द कॉलम में भी पूछा गया है। अरेनियस इक्वेशन को मैच द कॉलम में पूछा गया है, अरेनियस इक्वेशन को 1 वर्ड में पूछा गया है। अरेनियस इक्वेशन को आप जरूर से जरूर याद रखिए, और इसको सॉल्व करना भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए भी याद रखना, और इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो भी आपको अच्छे से करना है। इसके बाद हमारे पास आता है हाफ लाइफ। अब हाफ लाइफ क्या करना है, हाफ लाइफ जो इक्वेशन है उसको आपको बताना है कि हाफ लाइफ क्या होती है, किसके लिए बताना है हाफ लाइफ, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ आपको याद रखना है। देखो जीरो ऑर्डर की मैं नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि जीरो ऑर्डर की मुझे उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लग रही है, इसलिए मैं इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की हाफ लाइफ आप जरूर याद रखिए, ताकि आपका काम आसानी से हो जाए, ठीक है बच्चों। तो क्या है क्वेश्चन हमारे पास, अरेनियस इक्वेशन को अच्छे से याद रखना है आपको। इसके बाद आपको हाफ लाइफ याद रखना है, वो भी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। किसके लिए याद रखना है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए आपको हाफ लाइफ अच्छे से याद रखना है। अब बात आती है हिंदी मीडियम की। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट क्या करेंगे, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट याद रखेंगे अरेनियस समीकरण किसे कहते हैं। हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो क्या करेंगे, अरेनियस समीकरण किसे कहते हैं। और इसके साथ आपको याद रखना है अर्धायुकाल। अर्धायुकाल किसकी करना है आपको अर्धायुकाल करना है बेटा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। किसके लिए करना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए। तो जो हमारी प्रथम कोटि की अभिक्रिया होती है उसका अगर हम अर्धायुकाल निकालेंगे तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए बच्चों, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरेनियस समीकरण किसे कहते हैं, और उसका पूरा डेरिवेशन और उसके ऑब्जेक्टिव 1 वर्ड के हिसाब से। उसके बाद आपको करना हाफ लाइफ। हाफ लाइफ किसका निकालना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर। हाफ लाइफ बोले तो अर्धायुकाल की अभिक्रिया जो है वो आपको निकालना। अर्धायुकाल किसके लिए निकालना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए निकालना है। तो ये काम हो जाता है हमारा हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए, जो बहुत ही काम के आईएमपी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूं। और जो चैप्टर है हमारे पास उसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स, और अगर हिंदी में बोले तो इसे रासायनिक बल गतिकी के नाम से जानते हैं बच्चों। सो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर आपसे अगले चैप्टर के लिए, कुछ आईएमपी क्वेश्चंस निकाल के लाता हूं मैं आपके लिए। जब तक के लिए आप इस वीडियो को देखिए और इसको याद कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।